क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है हमें इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं कि जो एंगल ए और बी है वो क्या है। कहता है कि इफ एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ कोस के लिए लगेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो जाएगा हमारा, जब कोस ए है तो हमारा बेस हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ए बी। और जब कोस बी है तो थीटा ये है तो हमारा बेस होगा इसमें बी सी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी ए बी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी जो साइड्स है उसके अपोजिट एंगल है वो बी है, और बी सी जो साइड है उसके अपोजिट एंगल जो है वो है एंगल ए। हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एवलेट करवा रहा है हमारे से फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले जो है वैल्यू जो दी है वो कोट थीटा की कितनी दी हुई है हमें 7/8, ठीक है। सबसे पहला काम है हम बनाएंगे ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल बन गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। कोट बन गया तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम थीटा इसको मानते हैं
तो हमारा बेस हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें ये थर्ड साइड निकालनी है इसकी ए बी। तो हम यहाँ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो जो ए बी का स्क्वायर है वो वैल्यू आ जाएगी, ए सी की जो वैल्यू है वो 8 है और बी सी की जो वैल्यू है वो 7 है। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट 64 प्लस 49, ठीक है। तो अब ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर द रूट 113। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे ए बी की 113 अंडर द रूट, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए सी और अपॉन में ए बी। तो ए सी जो है वो है 8 और ए बी जो है वो है अंडर रूट 113। कोस थीटा, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस जो है वो है बी सी और हाइपोटेनियस है ए बी। तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 और ये आएगी अंडर रूट 113। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें 1 प्लस 8 और 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113। यहाँ पे वैल्यू दी है 1 प्लस 7 113, 1 माइनस 7 113। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी हो जाएगी ये a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। तो a जो है वो है हमारा 1 और b जो है वो है हमारा 8 अपॉन में, ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस में 7 अपॉन में 113। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो हमने पढ़ा है a की स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, वही है ये। तो यहाँ वैल्यू आएगी 1 माइनस में 64 113 और 1 माइनस में 49 अपॉन में 113। तो हम इसको लिख सकते हैं 113 माइनस में 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 और
113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 7/8। तो यहाँ कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49/64। ये सेकंड पार्ट भी निकल गया। कुछ नहीं था, 7th क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें 8, BC दिया हुआ है 7 और AB की जो वैल्यू है वो 113 है। इसमें हमने यहाँ से जो है वैल्यू निकाल ली थी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में पुट कर दी, और ये यहाँ से जो हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट हुई वो है 49/64, और ये सेकंड पार्ट की जो है 49/64। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।